तो चलो प्यारे बच्चों, हम लोग नीट के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बेसिकली बोर्ड लेवल या बेसिक लेवल एरर पे करते हैं, फिर हम एडवांस लेवल भी एरर पे करेंगे। पूरा पढ़ाया हूँ एरर, पहले थियरी देख लेना, नोट्स बना लेना प्रॉपर तरीके से। बेस्ट कंटेंट है इंडिया का। और फिर हम मतलब मेंस लेवल या नीट लेवल का करेंगे, फिर हम एडवांस लेवल का प्रॉब्लम भी करेंगे, ठीक ना। तो इसमें देखो एक सवाल है, एक क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। ये कहता है रिपीटेड ऑब्जर्वेशन, एक एक्सपेरिमेंट होता है, उस एक्सपेरिमेंट में एक वैल्यू मिलती है 1.29, दूसरी 1.3, 1.4, 1.5, 1.32, 1.36, 1.30, 1.33 ऐसे वैल्यू मिलती है। अब ये जो वैल्यू है इसका कैलकुलेट द मीन वैल्यू, मीन वैल्यू कैलकुलेट करना है, अब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करना, रिलेटिव एरर कैलकुलेट करना, परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना। तो मीन वैल्यू है, एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं? मीन वैल्यू या इसको हम ट्रू वैल्यू बोलते हैं, एक्चुअल वैल्यू बोलते हैं, या एवरेज वैल्यू बोलते हैं। इसके कई नाम है, ये सारे नाम है इसके, ठीक है ना। तो मीन या एवरेज या ट्रू वैल्यू कैसे निकालते हैं? जितना आइटम होता है, समझ रहे, आइटम समझते हो ना भाई, जितना आइटम होता है 1 2 3 4 5, उतने से हम डिवाइड कर देते हैं। 1 2 3 4 5 डॉट 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 एन है, 1000 है तो नीचे 1000 से डिवाइड कर दो, एन है तो एन से डिवाइड कर दो, 20 आइटम है तो 20 से नीचे डिवाइड कर दो। समझ में आ गया? तो अभी कितने आइटम है? 1.2, 1.3, 1.34, 1 2 3 4 5 6 7 8 आइटम है, तो नीचे 8 से डिवाइड कर देंगे। अब ये फर्दर जब इसको सॉल्व करोगे तो जो चीज़ मिलेगा वही क्या होगी? ट्रू वैल्यू होगी, मीन वैल्यू होगी, या एक्चुअल वैल्यू होगी, ठीक है ना। तो जब इसको सॉल्व करोगे, जोड़ोगे, जोड़ आता है ना भाई, जोड़ने आता है, तो जोड़ने अगर आता है तो इसको जोड़ोगे तो इतना मिलेगा, 8 से डिवाइड करोगे तो इतना मिलेगा। अब ये वाली जो वैल्यू है तुम देख रहे हो कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 2 2 4 1 5, 5 डिजिट तक है। हमें कितने डिजिट तक लिखना भाई? 2 ही डिजिट तक लिखना। सब में 2 है, 2 है, 2 है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट के बाद तो ये 7 को मैं ड्रॉप करूंगा यहाँ से, 7 को यहाँ से मैं ड्रॉप कर दूंगा, छोड़ दूंगा, ठीक है। तो 2 में 1 बढ़ जाएगा, 2 में 1 बढ़ जाएगा, 3 हो जाएगा। आई होप कि आपको राउंडिंग आता होगा। तो ये अब इस वैल्यू को हम एक्चुअल वैल्यू, मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू बोलते हैं, ठीक है ना। पहला इसमें से प्रॉब्लम हो गया, फर्स्ट इसको हो गया। दूसरा अब अब्सोल्यूट एरर। अब याद करो अब्सोल्यूट एरर क्या होता था। अब्सोल्यूट एरर हर एक मेजरमेंट में जो वैल्यू होती है, तो हर एक मेजरमेंट में वैल्यू, अब्सोल्यूट एरर का डेफिनेशन ये है कि अब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू एक्चुअल वैल्यू माइनस, यहाँ से माइनस कर दो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, यहाँ से एक्सपेरिमेंटल वैल्यू या ऑब्जर्वेड वैल्यू, जो भी तुम एक्सपेरिमेंट से मिला। तो एक्चुअल वैल्यू में एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से माइनस कर दोगे तो जो बनेगा वो अब्सोल्यूट एरर बनेगा हर एक्सपेरिमेंट। तो जब पहली बार एक्सपेरिमेंट किए थे तो वैल्यू कितना आया था? 1.29, तो अब्सोल्यूट एरर कितना आ जाएगा? एक्चुअल वैल्यू, यहाँ से एक्चुअल वैल्यू x माइनस x1 आता है अब्सोल्यूट, तो एक्चुअल वैल्यू 1.3 में से माइनस कर दो 1.29, तो 0.04 अब्सोल्यूट एरर फर्स्ट में एक्सपेरिमेंट मिला। दूसरे एक्सपेरिमेंट में अब्सोल्यूट वैल्यू कितना मिला? एक्चुअल वैल्यू माइनस 1.33, तो वो 1.00 मिल गया, ठीक ना। तीसरे वाले एक्सपेरिमेंट में एक्चुअल वैल्यू 1 वही रहेगी, और 1.34 एक्सपेरिमेंट में मिला था, तो माइनस 0.01 आ जाएगा। चौथे में 1.3 और 1.35 मिला था, तो माइनस 1.02 मिल जाएगा। दिस इज द अब्सोल्यूट एरर। ये सारे क्या है? अब्सोल्यूट एरर है हर एक एक्सपेरिमेंट में। तो अब यहाँ से 1.3 से 1.32 प्लस तो 0.01, ठीक है ना। 6 बार जब एक्सपेरिमेंट किए थे तो 1.33 एक्चुअल वैल्यू है और 1.36 ये है, तो माइनस 0.0 मिल जाएगा। चौथी बार जब एक्सपेरिमेंट किए थे तो 1.3, यहाँ से 1.30 ये वाला मिल जाएगा। 8 जब 7 लास्ट बार एक्सपेरिमेंट किए थे तो 1.3 और माइनस 1.00 मिल जाएगा। तो ये जो सारी वैल्यू मिली, इन सभी वैल्यू को हम बोलते हैं अब्सोल्यूट एरर। अब्सोल्यूट एरर हर एक एक्सपेरिमेंट में एरर होता है बच्चा। तो अब आता है दूसरा, क्या पूछा है, आगे बढ़ो। तो मीन वैल्यू भी कैलकुलेट हुआ, अब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट, रिलेटिव एरर निकालना है। तो रिलेटिव एरर निकालने के लिए हमें निकालना पड़ेगा मीन अब्सोल्यूट एरर। मीन अब्सोल्यूट एरर, मीन मतलब क्या होता है? एवरेज। मीन मतलब क्या होता है? एवरेज। किसका एवरेज लेना यार? अब्सोल्यूट एरर का।
तो ये जितने आइटम आए हैं, ये जितने अब्सोल्यूट एरर आए हैं, इन सबको जोड़ के जितने हैं उतने से डिवाइड कर दोगे तो इन सब का एवरेज मिल जाएगा। ठीक है, तो मीन अब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए हम मॉड लगा देते हैं क्योंकि हम वैल्यू में इंटरेस्टेड है। तो यहाँ से मीन अब्सोल्यूट एरर यहाँ से आ जाओगे डेल्टा एक्स, तो 0.00 ये वाली सारी जोड़ के मीन अब्सोल्यूट एरर को, सबको अब्सोल्यूट एरर को जोड़ दो। ठीक है ना, अगर माइनस साइन नहीं रखोगे तो हम मैक्सिमम अब्सोल्यूट एरर नहीं मिलेगा। हम हमेशा किस में इंटरेस्ट रखते हैं, मैक्सिमम वैल्यू में। तो यहाँ से सबको जोड़ के इतने 8 से डिवाइड कर दोगे तो ये जो वैल्यू 0.14 और पॉइंट हम दो डेसिमल के 0.2 डिजिट तक लिख रहे हैं, तो 7 को यहाँ से लीव करूँगा, ड्रॉप करूँगा तो 1 में 1 बढ़ जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा। तो ये वाली जो वैल्यू आई ये क्या है, मीन अब्सोल्यूट एरर है, सभी अब्सोल्यूट का एवरेज है, उसको हम ऐसे लिखते हैं। ठीक ना, अब आता है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर का क्या डिफिनेशन है बोलो? रिलेटिव एरर का डिफिनेशन है मीन अब्सोल्यूट एरर में डिवाइड कर दो किससे, एक्चुअल वैल्यू से या मीन वैल्यू से। तो मीन अब्सोल्यूट एरर तो 0.02 है और एक्चुअल वैल्यू 1.33 आया था। ठीक है, तो डिवाइड कर देंगे तो ये क्या, रिलेटिव एरर। परसेंटेज एरर क्या होता है, रिलेटिव एरर में ही 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये जो आया था रिलेटिव एरर इसी में 100 से मल्टीप्लाई कर तो 1.5 यहाँ से दिखने लगेगा। ठीक ना, तो ये पॉइंट आगे ये वैल्यू कहाँ से आई, ये हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, वी डोंट नीड टू राइट हियर। तो ये यहाँ से आपको आ जाएगा परसेंटेज एरर। आई होप कि ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह से मैं बहुत सारा क्वेश्चन करा देता हूँ और आप प्रॉपर तरीके से वीडियो देख के नोट्स बनाओ, इट इज़ द बेस्ट।